छोटा नागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्थान की स्थापना देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1928 में की गई। लेकिन इस संस्थान की नींव देश के राष्ट्रपिता और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने 1917 में ही रखी थी और तब से लेकर अभी तक यह संस्थान गांधी जी के विचारों पर चलने का काम कर रहा है। आज भी इस संस्थान में चरखे और हस्तकरघा पर सूत की बुनाई देखने को मिलती है। कोकून खरीदते हैं किसान जो हैं सो इसका खेती करते हैं, बहुत जगह लगाए हुए हैं तूत का खेती। और इधर जो है झारखंड का जो इलाका है, इधर बेरो, गुमला, उसके बाद पलामू का इलाका है, लेस्लीगंज, पाकी, वहाँ जो है ना बड़े पैमाने पर कोकून पाया जाता है। तो हम लोग किसान से कोकून मंगवाते हैं और कोकून यहाँ हम लोग मंगा के यहाँ अपना बुनाई शेड है, बहुत बड़ा देख रहे हैं आप, सामने है। यहाँ हम लोग कोकून को बॉयल करा के उससे धागा तैयार करते हैं अपने शेड में ही, और फिर यहीं पर बुनाई है। हस्तकरघा है हम लोगों के पास 20-25 हस्तकरघा है, यहीं पर उसका बुनाई किया जाता है। फिनिशिंग के लिए हम लोग बाहर भेजते हैं यहाँ से भागलपुर, और वहाँ से तैयार माल जो है ना हम लोग अपने खादी के बिक्री दुकानों में यहाँ से भेज देते हैं। वहाँ ग्राहकों को यहाँ से शुद्ध सिल्क जो है ना, प्योर सिल्क हम उनको देते हैं। यह संस्था सूती के कपड़े का नहीं बल्कि बेरोजगारी को कम करने में भी अहम भूमिका निभाने का काम कर रहा है, क्योंकि इस संस्थान में कोई भी काम मशीन से नहीं बल्कि मजदूरों के हाथों में से होता है। खादी के कपड़े बनाने के लिए पहले किसानों से कोकून खरीदा जाता है, उसके बाद उस कोकून से सूते को निकाला जाता है और फिर उसे हस्तकरघा और चरखे पर मजदूरों द्वारा बुनने का काम किया जाता है और फिर उस बुने हुए कपड़ों को फिनिशिंग के लिए भागलपुर भेजा जाता है। फिर वह कपड़ा बनकर तैयार होता है जिसे हम खादी के कपड़े के रूप में उपयोग करते हैं। दिन भर रह कर तब दूसरा दिन इसको तैयारी करते हैं, तब अखनी इसको फिर तैयारी करते हैं। बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत। अकेले करते हैं? अकेले अभी तक अकेले हैं। कितना दिन से काम कर रहे हैं आप? हमको हो गया 2 साल, 2 साल आने से। फिर उसके बाद क्या होता है? ये इसको कपड़ा बनता है, फिर वहाँ मशीन में जाते हैं, मशीन में धागा एक जगह करते हैं। हाँ। इस कपड़े को बनाने में मशीन से ज्यादा मजदूरों के कारीगर की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। शायद इसलिए प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, खादी अहिंसा का आर्थिक पहलू है, इसकी तुलना मील के वस्त्रों से नहीं की जानी चाहिए। इसने गरीब किसानों को रोटी भी दी है, लेकिन गांधी जी के सपनों का यह संस्थान आज बदहाली की मार झेल रहा है। जिस संस्थान के कर्मचारी अपने दिन की शुरुआत गांधी जी के भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए और रघुपति राघव राजाराम जैसे शब्दों से करते हैं, आज वही कर्मचारी आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं। हम इन सबको सिलाई सिखाते हैं और अटेंडेंस बनाते हैं, इन सब का हिसाब रखते हैं, सिलाई उलाई करवाते हैं इन सबको। कितने महिलाओं को रोजगार मिल रहा है? अभी 10 महिला को हम देते हैं यहाँ पर। और ग्रामीण क्षेत्र में कितना होना चाहिए खादी का ताकि रोजगार मिले सबको, बताइए तो। अब वो सर तो बाहर वाला तो हम नहीं कर पाएंगे। हम खादी का कितना उपयोग है? बहुत है, हर केंद्र पर जा रहा है यहीं से। 24 एकड़ में फैला इस संस्थान में एक समय कुटीर उद्योग चलते थे, जैसे मधु प्रोडक्शन उद्योग, सरसों तेल घानी उद्योग इत्यादि इस संस्थान में बनते थे और हजारों युवाओं को रोजगार मिलता था, जो गांधी जी के स्वावलंबी समाज के सपनों को कहीं न कहीं साकार कर रहा था। लेकिन सरकार की उदासीनता और लापरवाही से आज ये संस्थान मजबूर है। लेकिन संस्थान के संचालक अभय कुमार चौधरी ने दृढ़ संकल्प की वजह से संस्थान आज भी खादी के कपड़े को लगातार बना रहा है, जिससे आसपास रहने वाली कई महिलाएं और बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। समाज की उदासीनता के कारण रांची का तिरील खादी ग्राम उद्योग गांधी के सपनों का समाज बनने में कमजोर पड़ रहा हो, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत के 72 साल बाद भी हमारे बापू की प्रतिमा का पूजन कर ये संस्थान देश की गरिमा को जरूर बढ़ा रहा है। छोटा नागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्थान
विधानसभा, नए वाले विधानसभा के जस्ट सामने यह खादी ग्रामोद्योग संस्थान है और यहाँ से राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी का अहम योगदान रहा है। लगभग पहली बार वह 1917 में यहाँ आए थे, उसके बाद 1928 में यहाँ की स्थापना हुई और 1942 में फिर से वह यहाँ पर आकर जो खादी को पूरे देश में प्रमोट किए थे राष्ट्रपिता हमारे बापू। आज खादी की भाग दौड़ बड़ी और जो आधुनिकता की दौर है, वैसे में खादी लोग भूलते चले जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। और इस वक्त मैं मास्क भी खादी का ही पहनकर आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि खादी का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि जो हमारी ऐतिहासिक जो धरोहर रही है, सिल्क से जो पूरे देश और पूरे खादी का जो लोग विदेशों से भी अगर आते हैं कोई, तो यहाँ के खादी को ज़रूर ले जाना चाहते हैं। और खादी जो चरखे से आज़ादी मिली थी, वो खादी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खादी के द्वारा रोज़गार मिल सके, हमने पूरी इस खादी ग्रामोद्योग छोटा नागपुर, जो ये तिरिल बस्ती के समीप पड़ता है, हमने सारा जायज़ा लिया और 2 अक्टूबर को पूरे देश भर में राष्ट्रपिता बापू की जयंती मनाई जाती है। वैसे में जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उनका भी यहाँ से गहरा लगाव रहा है और यहाँ आकर उन्होंने खादी को और भी मजबूत करने का संदेश दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि खादी पूरे देश में और भी ज़्यादा लोकप्रिय हो और आने वाली जो पीढ़ी है, जो युवाओं हैं, वह खादी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके, ताकि जो हमारी जो ये खादी की इतिहास रही है उसे और भी हम मजबूत कर सके और अपने राष्ट्रपिता बापू को अपना सच्ची श्रद्धांजलि दे सके। सनमार्ग लाइव 7 के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।